अगर आपके बच्चे रोज के नाश्ते से बोर हो गए हैं या आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो कम वक्त में बनने वाला ये एग सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आज की रेसिपी बिजी मॉर्निंग का परफेक्ट सोल्यूशन है। आज की रेसिपी उन सब के लिए है जो सुबह जल्दी में होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ टेस्टी और फिलिंग ढूंढ रहे हैं, या फिर जब अचानक भूख लगे और कुछ इंस्टेंट बनाना हो। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एग सैंडविच बनाने के दो ज़बरदस्त तरीके। एक बिल्कुल सिंपल और क्विक मेथड, और दूसरा थोड़ा सा स्पेशल ट्विस्ट के साथ, जो टेस्ट को नेक्स्ट लेवल का कर देगा। ये सैंडविच इतने सॉफ्ट, क्रीमी और डिलीशियस हैं कि बच्चे भी खुशी से खाएंगे और बड़े भी बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। ये एग सैंडविच बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने डाले हैं 3 अंडे, और अंडों को मैंने अलग अलग तोड़कर इसमें ऐड किया है ताकि इसमें से कोई अंडा ख़राब ना हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसके बीज निकाल कर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि कम तीखी वाली हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अमूमन ये तीनों सब्जियां ही हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे, मगर सारी सब्जियां नहीं डालनी। ये पहला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी की सब्जियों को दूसरे तरीके में ऐड करेंगे। 3 अंडों के हिसाब से हस्ब जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अगर आप बच्चों के लिए सैंडविच को बना रहे हैं तो मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं, या इनकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंडे यहाँ पर फिट जाएं और फ्लफ़ी हो जाएं। अब एक फ्राई पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून बटर। बटर को पूरे पैन पर इस तरह से फैला देंगे ताकि पैन ग्रीस हो जाए। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 वाइट ब्रेड के स्लाइस। वाइट ब्रेड के स्लाइस को लो फ्लेम पे मैं अच्छी तरह से इस पे सेकूंगी ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो जाए। आपने इसे लो मीडियम फ्लेम पर टोस्ट करना है ताकि ब्रेड जले नहीं और बटर का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये छोटा सा स्टेप सिंपल सैंडविच को बहुत टेस्टी बना देता है। एक साइड यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुकी है। अगेन 1 टीस्पून बटर डाला है, और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से ही टोस्ट कर लूँगी। सैंडविच का मज़ा सिर्फ फिलिंग नहीं, बल्कि एक परफेक्ट टोस्टेड ब्रेड से ही डबल हो जाता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब यहाँ पर सैंडविच को इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों साइड्स पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अगेन उसी पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ऑमलेट फ्राई करना है। ऑमलेट को फ्राई करने की ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि ये ऑमलेट पैन पर ना चिपके। ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन पर फैला देंगे, और अब इसमें ऑमलेट डालेंगे। और इसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। पूरे ऑमलेट को पूरे पैन पर अच्छी तरह से फैला देंगे, और अब इसके ऊपर रखेंगे वही ब्रेड के स्लाइस जिनको अभी टोस्ट कर कर रखा था। और अब इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरह से एग का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। इससे सैंडविच सिर्फ ऊपर से ही नहीं, बल्कि हर बाइट में सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये ऑमलेट लो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है, और मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस भी कर रही हूँ ताकि ऑमलेट और ब्रेड अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं और हर बाइट में एग का टेस्ट आए। जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो इसको फ्लिप करेंगे, और दूसरी साइड को भी प्रेस कर कर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। इसके ऊपर मैंने रखे हैं 2 चीज़ के स्लाइस। ये ऑप्शनल स्टेप है, चीज़ है तो ऐड कर दें, अदरवाइज से आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऑमलेट दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो मैं इसकी साइड्स को फोल्ड कर रही हूँ ताकि एग ब्रेड के साइज़ में परफेक्टली सेट हो जाए और हर बाइट में ऑमलेट और ब्रेड का बैलेंस आए। इस तरह फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और सैंडविच खाने में बहुत ईजी रहेगा। ये छोटा सा स्टेप सैंडविच को नीट और प्रोफेशनल लुक देता है। इसकी साइड को चेंज कर कर मैंने दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से सेक लिया है, और अभी सिंपल सा एक सैंडविच बन रहा है, एकदम परफेक्ट शेप और कैफे स्टाइल फिनिशिंग के साथ। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए अगेन उसी बाउल में मैंने डाले हैं 2 अंडे। जो सब्जियां चॉप कर कर रखी थी, जो बच गई थी, वो सारी की सारी आपने इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, और यहाँ पर मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर इसको एक चटपटा सा ट्विस्ट देंगे। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएं। अब इस एग सैंडविच को बनाने के लिए अगेन मैंने 2 वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप चाहें यहाँ पर तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ बटर। बटर से जब ब्रेड टोस्ट होती है तो बाहर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहती है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही इन्हेंस हो जाता है।
ये बटरी टोस्ट ही सैंडविच को परफेक्ट कैफे स्टाइल टेस्ट और टेक्सचर देता है। दोनों साइड पे मैंने हल्का-हल्का सा इसके बटर लगाया है, ज़्यादा बटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। बस इतना कि हर बाइट में बटरी टेस्ट आए और सैंडविच हैवी भी ना लगे। कभी-कभी एक छोटा-सा बटर का टच सिंपल सैंडविच को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देता है। अगेन एक पैन में अब इस बटर लगे हुए स्लाइस को मैं टोस्ट कर रही हूँ और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। जब एक साइड यहाँ पर टोस्ट हो जाएगी, एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक ही टोस्ट करेंगे। हल्का-हल्का सा इसको प्रेस भी करते रहेंगे। परफेक्ट टोस्टेड ब्रेड ही सैंडविच की जान होती है क्योंकि हर बाइट में क्रंच और सॉफ्टनेस का बैलेंस आता है। यहाँ दोनों स्लाइस टोस्ट हो चुके हैं तो बस अब इनको पैन से निकालेंगे और निकाल कर आपने इनको एक प्लेट में रखना है। अब एक छोटा पैन लिया है मैंने और इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन पर फैला देंगे ताकि जब अंडे का मिक्सर इस पर डालें तो ये मिक्सर ना चिपके। मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है क्योंकि इसमें ईज़ी हो जाता है ऑमलेट को बनाना। अंडे का मिक्सर पैन पर डालकर अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। एक साइड जब यहाँ पर प्रॉपर कुक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अगेन इसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये ब्रेड स्लाइस के साइज़ के बराबर सेट हो जाए। इस तरह ऑमलेट सैंडविच के अंदर परफेक्टली फिट रहेगा, हर बाइट में एग का फ्लेवर इवनली मिलेगा। फोल्ड करने से फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और सैंडविच की शेप बहुत ही नीट बनेगी। एक साइड इसकी पक चुकी है। अब जो साइड फोल्ड करी थी यहाँ पर स्पून स्पैचुला की हेल्प से केयरफुली आपने इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड को भी यहाँ पर प्रॉपर कुक कर लेना है जब तक कि इस पे इस तरह का लाइट खूबसूरत गोल्डन कलर नहीं आ जाता। दूसरी साइड को भी एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाने तक पकाएंगे, साथ साथ प्रेस भी करते जाएंगे। यहाँ पर ये कुक हो चुका है तो बस अब इसको निकालना है आपने और एक प्लेट में रख लेना है। जो ब्रेड के स्लाइस टोस्ट कर कर रखे थे इन स्लाइस के ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चिली सॉस लगाई है। ये दोनों सॉसेस सैंडविच में एक ज़बरदस्त स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर ऐड करते हैं और एग का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी सॉस इसमें लगा सकते हैं, केचप हो या मेयोनीज, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने ऑमलेट रख दिया है और अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल स्टेप है। गरम-गरम ऑमलेट के साथ ये चीज़ मेल्ट होकर एग के साथ बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस फ्लेवर क्रिएट करेगी। इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड के स्लाइस से और लीजिए जनाब हमारा दूसरा एग सैंडविच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमारे दोनों एग सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए ब्रेड कितनी परफेक्टली टोस्टेड है और अंदर एग और चीज़ का फिलिंग कॉम्बिनेशन कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। अब इसे सर्व करें। ये क्विक ब्रेकफास्ट बच्चों के लंच बॉक्स, इवनिंग स्नैक या जब भी जल्दी में भूख हो और कुछ टेस्टी बनाना हो तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।